नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मरे हुए लोगों से कैसे कनेक्ट करें। बहुत लोग अपने मरे हुए परिजनों से बात करना चाहते हैं कि वो सपने में आएँ, उनसे बात करें। किसी न किसी वे में दोबारा उनसे मिलन करना चाहते हैं, याद आती है अक्सर जो चले जाते हैं उनकी। तो एक बहुत ही सुंदर तरीका आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप उन्हें आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि ये प्रोसेस शुरू करने से पहले कि आपका रिश्ता उनके साथ कैसा था। अगर आपका रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा था, पीसफुल था, तो ही आप इस प्रक्रिया को करेंगे। अगर आपका रिश्ता खराब था या उसमें ट्रॉमा था, झगड़े थे, हिंसा थी, लड़ाइयाँ होती थीं, या वो आपके साथ अच्छे नहीं थे या आप उनके साथ अच्छे नहीं थे, या वो आपसे नाराज़ रहे हैं या आप उनसे नाराज़ रहे हो, या गुस्सा आपस में बहुत आप लोग रहे हो, रिश्ता ख़राब रहा है, मतलब ऑन द बेस लेवल अगर रिश्ता आप लोगों का ठीक नहीं रहा है, तो आप इस प्रक्रिया को ना करें। अगर रिश्ता आपका अच्छा रहा है अपने उस मृत परिजन के साथ, तो ही आप इस प्रक्रिया को करें, जिससे वो आपकी तरफ निश्चित ही आकर्षित होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, वो ये है कि रेगुलरली उनको याद करना है, और उनकी याद में अगर आपको आँसू भी आ जाते हैं, तो भी आपको बुरा फ़ील नहीं करना, आपको ये फ़ील नहीं करना कि दिल को मतलब कि भई हमारे साथ बहुत गलत हुआ। आपको याद आएगी, ऑब्वियस सी बात है, आँसू आएँगे, एक दिल में दर्द सा होगा, एक घ वो होगी कि भई हमने खो दिया, एक लॉस फ़ील होगा, आप बहुत उदास हो जाएँगे। पर याद करो तो अच्छे वे में करो। मतलब आपको इतना ज़्यादा उदास हो के गम नहीं बैठाना अपने दिल में। आपको उनको रेगुलरली याद करना है, उन अच्छे पलों को याद करना है, और उसमें अगर आँसू आ भी जाएँ, तो बस ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल वो है कि आपके इमोशंस हैं, उनके साथ सेंटिमेंट्स हैं, तो आँसू आ गए, उसको एक लाइटली वे में लेना है। सेकंड चीज़, अगर उनको कोई भी चीज़ पसंद थी, वो चीज़ आपको रेगुलरली घर में करनी शुरू करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको फूल पसंद थे गुलाब के, तो आपको घर में रेगुलरली फ्रेश गुलाब के फूल ला के रखने हैं, यहाँ तक कि उनके कमरे में भी रखने हैं। अगर उन्हें एक पर्टिकुलर सेंट पसंद था, तो वो पर्टिकुलर सेंट आप घर में छिड़किए। अगर उन्हें पर्टिकुलर रंग बहुत पसंद था, तो उस तरीके का रंग उस कमरे में जिसमें वो रहते थे, या अपने घर में करवा दीजिए। उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर गाना उन्हें पसंद था, तो उस गाने को आप अपने यहाँ चला सकते हैं डैक पे, किसी भी म्यूज़िक सिस्टम पे, जिससे वो घर में वो गाना हो और आप गुनगुनाएँ। और जो भी उनको खाने में पसंद था, वो चीज़ें आप घर में अक्सर बनाया करें, और उनकी तस्वीर के आगे भोजन रख के थोड़ा-सा जल का छींटा चारों तरफ उसके मार के क्लॉकवाइज़ उस खाने को किसी गरीब को दान दे दें। तो और नियमित रूप से आपको बेसिकली वो एक्टिविटीज़ रिपीट करनी है जो उन्हें करनी पसंद थी। इससे बहुत हद तक उनका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ेगा, और कहीं न कहीं किसी न किसी वे में आपको महसूस होगा कि वो इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि नहीं। इसमें एक चीज़ आपने ऐड ज़रूर करनी है जिससे आकर्षण स्ट्रॉन्ग हो सके, वो है हमारी सुपर गोल्ड धुनी। उसे घर में जलाते वक़्त ये बोलना है कि आपके मृत परिजन को शांति मिले और शक्ति मिले। ये रिपीटेडली आपको बोलना है। सुपर गोल्ड धुनी उस टाइम जलानी है जिस टाइम आप उनके पसंद का कुछ बना रहे हैं, या उनके पसंद के आपने फूल घर में रखे हैं, या आप उन्हें याद कर रहे हैं। सुपर गोल्ड धुनी जलाइए और प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति और शक्ति मिले। और आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि वो किसी न किसी वे में आपके सपनों में आके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इशारा देंगे, या आपसे बात करेंगे, या किसी न किसी वे में आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये प्रक्रिया आपको तभी करनी है जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा रहा हो। अगर रिलेशनशिप खराब रहा है, तो इस प्रक्रिया को करने से आपको नुकसान होगा। होता क्या है कि प्रेत आत्माएँ आकर्षित होती हैं उन सब चीज़ों की तरफ जो उन्होंने जीवित काल में जो उनको पसंद रही होती हैं। अब अक्सर हमें एक पर्टिकुलर तरीके के फूल पसंद होते हैं, या हमें बहुत पर्टिकुलर तरीके का रंग पसंद होता है, खुशबू पसंद होती है, भोजन पसंद होता है, मीठा पसंद होता है, और पकवान पसंद होते हैं।
या कोई हमें रेगुलरली याद कर रहा है, तो अचानक हम देखते हैं अपने जीवन में भी कि अगर कोई हमें याद कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हम भी उसको याद करने लगते हैं। हमारे भी माइंड में उस इंसान का चेहरा अचानक से आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हमें याद कर रहा है तो हम भी उसको याद करने लगते हैं। तो टेलीपैथिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी सोल ऑटोमेटिकली उस सिग्नल को रिसीव करती है और हम प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे माइंड में वो इमेज आ जाती है कि वो फलाना बंदा आपको याद कर रहा है। ये तो आज की अर्बनाइजेशन में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमने अपने आप को स्पिरिचुअली ख़त्म कर लिया। अदरवाइज़ पहले के ज़माने में कोई दूर से याद कर रहा होता था, एक झलक याद करता था, बंदे को पता लग जाता था, हाँ, वो मुझे याद कर रहा है। यहाँ तक कि कोसों दूर बैठे हुए भी कम्युनिकेशन हो जाता था, सारी बातचीत हो जाती थी। तब वो कोई फ़ोन वगैरह की नीड नहीं थी। पर हमने अपने आप को स्पिरिचुअली मार दिया और मटेरियलिस्टिकली अपने आप को डेवलप कर लिया कि हम उपकरणों के सहारे से एक दूसरे को से बात करें। अदरवाइज़ अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को बढ़ाते, एनलाइटमेंट लेते, अपने आप को और ग्रोथ देते स्पिरिचुअली, तो हम सोच के माध्यम से, टेलीपैथिकली, मेडिटेशन से ही बातचीत कर लेते, एक दूसरे को देख लेते, समझ लेते। तो अगर रही बात सोल की, जो भी आपका मृत परिजन है, जब आप उसको याद करेंगे रेगुलरली, तो किसी न किसी वे में उस तक वो सिग्नल पहुंचेगा और वो आपको सपनों में ज़रूर दिखाई देगा। इस प्रक्रिया में वक्त लगता है, इसीलिए सुपर गोल्ड धुनी आपसे करवा रहा हूँ ताकि ये प्रक्रिया जल्दी हो जाए। तो आपको अच्छे वे में याद करना है। आपको कभी भी याद करते वक्त ये नहीं कहना कि आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपके पास आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। ये बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा कभी नहीं करना। बस आपको उनको याद करते हुए ये प्रार्थना करनी है कि इनकी आत्मा को शांति मिले, संतुष्टि मिले, ये जहाँ भी हैं तृप्त रहें। और आप के सपनों में जब वो आने लगे तो भी आपको यही उनसे प्रार्थना करनी है कि वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें, शांत रहें और वो आपके परिवार की रक्षा करें। और बस आपको यही प्रार्थना करनी है। यहीं तक आपका बस कर्तव्य है, खाली उनको बारे में जानना, हाल-चाल जानना, उससे ऊपर आपको उनकी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है, ना उनका किसी भी तरीके से आपकी दुनिया में दखल-अंदाज़ी होनी चाहिए। ये कुदरत का निर्णय था कि उन्होंने उन्हें अलग करा और अब आपको आपके हाल पे छोड़ा कि आप खुद डिसीज़न लो, खुद अपनी लाइफ़ को नए तरीके से जियो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्पिरिट की दखल-अंदाज़ी अपने जीवन में कर लें या अपनी दखल-अंदाज़ी उस दुनिया की तरफ बढ़ा दें। हमने एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए, एक प्यार के तहत, एक इमोशंस कनेक्ट होने के तहत बस याद करना है और उनकी शांति की कामना करनी है। जब सुपर गोल्ड धुनी आप रोज़ जलाने लगोगे उनको याद करते हुए, अपने आप वो आपके सपनों में आने लग जाएँगे। जब वो सपनों में आएँ, तो आपको अपने आप वो दृश्य दिखा देंगे कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। हो सकता है आप सपनों में खुद को भी उनके साथ बातचीत करते देखो या किसी भी तरीके की दृश्य में देखो। तो ये स्वाभाविक है, जब एक बारी कनेक्शन सोल टू सोल का हो जाता है, तो अक्सर सपनों में स्पिरिट्स दिखती हैं, अपने मृत परिजन दिखते हैं और हम उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं क्योंकि रात को हम सो रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस जागृत होता है, हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है, तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन करती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, पर वो ये तभी करनी है जब आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा हो। अगर आप किसी गलत इंसान को याद करते हो, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप खराब रहा है, हिंसक रहा है, मारपीट वाला रहा है, गाली-गलौच वाला रहा है, वर्बल अब्यूज़ वाला रहा है, डिस्टर्बिंग रहा है या किसी दुश्मन की स्पिरिट को याद करते हो या फैमिली मेंबर है, आप सोच रहे हो कि चलो वो मर गया, अब मैं कड़वाहट त्याग दूँ। पर अगर आपका रिलेशनशिप खराब रहा है, तो वो ये याद रखना कि वो स्पिरिट कभी भी अपनी कड़वाहट नहीं त्यागेगी। आप उसको मौका दे दोगे अपने आप को बर्बाद करवाने का। तो कभी भी ऐसा ना करें। आप कभी भी ऐसी स्पिरिट को याद ना करें, ये सोच के कि वो मर गया तो अब सब खत्म हो गया। शरीर मरा है, वो कभी नहीं मरा, आत्मा कभी नहीं मरती, इस बात को ध्यान रखना। और शरीर त्यागने के बाद और भी ज़्यादा आत्माएँ क्रूर हो जाती हैं अगर वो गुस्से में हो या किसी वजह से नाराज़ हो या हिंसक हो। तो इसीलिए जैसा बिहेवियर रहा होता है जीते जी, वैसा ही बिहेवियर मरने के बाद होता है, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा हो जाता है। अब जो जीते जी बिहेवियर होता है, वो भी बिहेवियर शरीर का नहीं होता, वो भी बिहेवियर आत्मा का होता है। शरीर तो क्या, एक मशीन है जिसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, ताकि हम इस भौतिक दुनिया के सुख ले सकें। जब ये शरीर खत्म हो जाता है यानी कि मशीन खराब हो जाती है, आत्मा निकल जाती है। तो बिहेवियर जो भी थे वो आत्मा के थे। आत्मा ने इस शरीर के माध्यम से अपने वो बिहेवियर दिखाया और वैसा ही वो रहेगा। तो अपना रिलेशनशिप जब भी आप
अटैच कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए जब आपको पूरा यकीन हो कि उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहे हैं। संबंध खराब रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उसने भी माफ़ कर दिया होगा, मैंने भी माफ़ कर दिया, ये सोच के आप करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। इससे बेटर है, अगर आपको माफ़ी चाहिए तो बस उनके निमित्त आप दान करते रहिए। जितना हो सकता है खाने-पीने की चीज़ें दान करते रहिए और उनकी शांति की कामना कीजिए हमारी धुनी जलाते वक़्त। बस आपको उससे ऊपर कुछ नहीं करना। जो ये चीज़ें मैंने ऐड कराई हैं कि भई आप उनके फ़ेवरेट गाने चलाओ या उनका पसंद के फूल घर में रखो, ये या उनके पसंद का रंग घर में कराओ या उनके जो है पसंद का खाना बनाओ, वो तभी है जब आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर अदरवाइज़ आप खाली अगर उनकी शांति चाहते हैं तो बस आप धुनी जलाते रहिए हमारी और उनकी शांति की कामना कीजिए, वो इनफ़ है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र उसी से आपको किसी न किसी वे में पता लग जाएगा कि वो शांत हैं कि नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोगों का ये सवाल था कि वो अपने मृत परिजनों से संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो ये बहुत सुंदर माध्यम मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप ज़रूर आज़माएँ, आपको फ़ायदा होगा अगर आप करना चाहते हैं तो। सुपर गोल्ड धुनी के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आप मृत परिजन के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं, कोई भी आप ब्लैक मैजिक के शिकार हैं, कोई भी आपको पारालौकिक समस्या है, प्रेत रोग है, काला जादू है, कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर है, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरी टीम अपने आप कॉल कनेक्ट करके देगी मेरे साथ, जो आप कंसल्टेशन बुक करेंगे और मैं आपको आपकी पर्सनलाइज़्ड रेमेडीज़ दूँगा जो आपको फ़ायदा देंगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।